जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। ये है दिल्ली एम्स हॉस्पिटल भर्ती 2025। जी हाँ, दिल्ली एम्स में भर्ती निकली है जो बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी। 10वीं पास कैंडिडेट हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आयुर्वेद वाले भी फॉर्म लगा सकते हैं और ऑफिस हेल्पर वाले भी फॉर्म लगा सकते हैं, ऑपरेटर वाले भी फॉर्म लगा सकते हैं। और भी जो पद हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। 2 नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं भाई इनके। ठीक है, एज, योग्यता, चयन, वेतन, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है, पूरी जानकारी को अच्छी प्रकार से समझाया जाएगा। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी बात यह है कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। एम्स हॉस्पिटल दिल्ली भर्ती 2025 ऑपरेटर एंड हेल्पर की सीधी भर्ती 10वीं पास आवेदन कर सकते हैं। बिना परीक्षा की संविदा भर्ती होगी। ऑफलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। ऑल इंडिया के मेल फीमेल, एक भर्ती तो ऑफलाइन है और एक भर्ती है जो जीमेल पर आपको भेजना है। ठीक है, एक वैकेंसी तो जीमेल की है और एक वैकेंसी ऑफलाइन है। इस प्रकार से 2 वैकेंसी, 2 नोटिफिकेशन जारी हुए हैं साहब। ठीक है, ऑल इंडिया के महिला पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही दिखा देते हैं। ले साहब, बड़ा करता है, 1 मिनट भाई, 1 मिनट भाई, बस। ये देखो भाई, ये तुम्हारी जो है वैकेंसी निकली है, ये वैकेंसी का पूरा नोटिफिकेशन है जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स दिल्ली, ठीक है जी, एम्स दिल्ली की ये भर्ती है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखो भाई, ये जो भर्ती निकली है इसमें है ऑफिस हेल्पर का एक पद। इसमें तो है ऑफिस हेल्पर का एक पद है। हाई स्कूल पास होना चाहिए, यानी कि 10वीं पास कोई भी कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है। एज 18 साल से 25 साल है, यानी कि 18 साल से 25 साल के जो कैंडिडेट हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। और साहब इसमें एज बताई दी 18 से 25, योग्यता 10वीं पास, पद एक है, ऑफिस हेल्पर का पद है। और वेतन कितना मिलेगा साहब इसमें, तो इसमें देखो जो वेतन मिलता है वो आपको 20,200 के लगभग मिल जाएगा। ठीक है जी, संविदा की भर्ती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, बिना परीक्षा की भर्ती है। ठीक है साहब, और हिंदी में भी है ये नोटिफिकेशन। फॉर्म कहाँ पे भेजना है, तो फॉर्म यहाँ पर भेजना है आपको। ये जो डिटेल दे रखी है, लास्ट डेट 26 अप्रैल 2025 रहेगी। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इसमें दे रखा है इंटरेस्टेड कैंडिडेट माई सबमिट देयर डिटेल्ड सीवीज, जो है यहाँ पे ऑफिस ऑन बिहेवियर 26 अप्रैल 2025 तक इस एड्रेस के ऊपर आपको फॉर्म भेजना होगा। लास्ट डेट क्या है, 26 अप्रैल। रूम नंबर 308, 3rd फ्लोर। और ये हिंदी में भी है भाई, यहाँ तुम्हारे समझ में नहीं आएगा तो हिंदी का भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखो, हिंदी का है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अंसारी नगर नई दिल्ली निम्नलिखित अस्थायी पद के लिए विज्ञापन आमंत्रित हैं भाई, यानी कि अस्थायी पदों पर भर्ती निकली है, संविदा के ऊपर ये भर्ती है साहब। ठीक है, और ये आपको कहाँ पे मिलेगा, टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है, उसी नाम से ट्विटर भी है। ठीक है जी, तो फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम के ऊपर आपको इस भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन भी मिलेगा, फॉर्म भी बिल्कुल फ्री मिलेगा भाई, फॉर्म फ्री मिलेगा आपको, फॉर्म फ्री में हम देंगे आपको। ठीक है साहब, उस फॉर्म को भर करके आपको डाक द्वारा भेजना है इस भर्ती के लिए तो। ठीक है, और दूसरी भर्ती है उसके लिए आपको ईमेल पर भेजना है, वो भी हम बताएंगे आपको। अब देखो, ये जो भर्ती है ये तुम्हारी अस्थायी पदों पर संविदा की भर्ती है। पूरी जानकारी आपको मैंने बता दी है। 26 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रहेगी। और फॉर्म भेजने का जो पता है वो ये रहा। फॉर्म आपको यहाँ पे भेजना है, कमरा नंबर 308, 3री मंजिल, बायोटेक्नोलॉजी ब्लॉक, एंडोक्रिनोलॉजी और मेटाबॉलिज्म विभाग, एम्स अंसारी नगर नई दिल्ली। पिन कोड नंबर ये दे रखे हैं 110029। ठीक है, इस एड्रेस के ऊपर 2 लगा करके इस एड्रेस के ऊपर आपको भेजना है। फॉर्म लिफाफा तैयार करके डाक द्वारा आपको भेजना है साहब।
एक ही पद है क्या? बिल्कुल भाई एक ही पद है। उसके लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार को इंटरव्यू के बारे में सूचित की जाएगा, यानी कि आपका जो चयन होगा वो इंटरव्यू के माध्यम से आपका चयन होगा साहब। चयन कैसे होगा? इंटरव्यू के माध्यम से। ठीक है साहब, तो ये तो हो गया इसका नोटिफिकेशन। ठीक है जी, अब हम बात करें अगला नोटिफिकेशन, तो ये रहा, ये दूसरा नोटिफिकेशन है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये प्लास्टिक पुनर्निर्माण और बर्न्स सर्जरी विभाग, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अंसारी नगर, नई दिल्ली, संविदा रिक्ति सूचना, संविदा के ऊपर ये भर्ती निकली है, दूसरी भर्ती, ये दूसरा नोटिफिकेशन है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 27 अप्रैल है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 27 अप्रैल शाम के 5 बजे तक है, और आपको इस ईमेल के माध्यम से फॉर्म को भेजना है, यानी कि ऑनलाइन तरीके से। ठीक है ना, ऑनलाइन तरीके से आपको इस ईमेल के माध्यम से फॉर्म भेजना है, जो कि क्या है? ईमेल HOD_plastic1@gmail.com। इसके ऊपर आपको फॉर्म भेजना है साहब, फॉर्म भेजें। ठीक है साहब, यानी कि ईमेल के ऊपर फॉर्म ने निकालो, फॉर्म को भरो, फॉर्म ने निकाल के फॉर्म भर दिया, डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं आपके उनकी फोटो खींचो अपना मोबाइल में, समझ रहे हो? फोटो खींच लिया, पीडीएफ बनाओ, पीडीएफ बना दिया, बिल्कुल साहब पीडीएफ बना दिए। अब इस पीडीएफ को यहाँ पे भेज दो, पीडीएफ को इस जीमेल पर भेज दो, आपकी जीमेल से चला जाएगा इस जीमेल पर, और 27 अप्रैल तक आप भेज सकते हो, शाम 5 बजे तक लास्ट डेट रहेगी। इसमें जो पद हैं वो पद आप यहाँ पे देख सकते हैं, अलग अलग पद दे रखे हैं, जो अलग अलग पद में आपको देख, और इसमें जो चयन होगा वो किस प्रकार से होगा? देखो, साक्षात्कार का विवरण चयनित उम्मीदवार को ईमेल द्वारा भेजा जाएगा, यानी कि आपका जो चयन होगा वो इंटरव्यू के आधार पर होगा, बिना परीक्षा सीधी भर्ती है। ठीक है जी, इंटरव्यू के आधार पर। SRF आयुर्वेद का पद है, जिसमें एक एक पद है इन तीनों में। ठीक है सब, एक एक पद है तीनों में। SRF आयुर्वेद, आयुर्वेद के लिए तो योग्यता क्या चाहिए? BAMS आयुर्वेद में होना चाहिए। और भाई अगर कोई जैसे भाई आयुष नेट परीक्षा के माध्यम से भी CCRAS अनुसंधान परियोजना के लिए SRF की पट्टिका सूची में उम्मीदवार पर भी विचार किया जाएगा। यदि कोई ऐसा कैंडिडेट इच्छा रखता है तो वो भी फॉर्म लगा सकता है। वो आयुष कर रखा है किसी ने, नेट आयुष, ठीक है। और उन लोगों को भी प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास पिछला शोध अनुभव हो, यानी कि उनको भी प्राथमिकता दी जाएगी। पहली प्राथमिकता उनको मिलेगी जिनके पास में अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा। आयुष मंत्रालय द्वारा ICMR, CSIR, DST या समकक्ष संगठन के द्वारा वित्त पोषित किसी भी अनुसंधान परियोजना के लिए काम किया हो उसने, तो उसको पहले लगाया जाएगा, प्रथम प्राथमिकता उसको दी जाएगी साहब। ठीक है जी, ये चीज़ आप क्लियर कर लें। वैज्ञानिक दस्तावेजों, लेखों, तकनीकी रिपोर्टों आदि का प्रारूपण संपादन का कौशल अगर किसी को है उसको प्रथम प्राथमिकता मिलेगी। और कंप्यूटर के लिए कोई अच्छा ज्ञानी है कंप्यूटर के मामले में, उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। ये चीज़ें होती हैं। वांछित का मतलब ये होता है कि अगर है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन स्पेशल ये तो होनी चाहिए BAMS आयुर्वेद में, तो ही फॉर्म भर सकते हो, नहीं तो नहीं भर पाओगे। इसमें जो एज है वो 18 से 35 साल एज है साहब। ठीक है जी, बिल्कुल। अगला पद है SRF CCRAS नियमों के अनुसार आपको वेतन दिया जाएगा। एक ही पद है, इसमें जो योग्यता है वो MSc जीवन विज्ञान है, MBBS है, BDS है, MVSSC, M फार्मा, MTech डिग्री धारकों के लिए 2 साल का अनुभव भी जरूरी है, मांगा गया है। यानी कि इसमें जो SRF है इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है साहब। और ये 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो यानी आपको अनुभव प्रमाण पत्र भी बनवाना पड़ेगा कि आपने काम कहाँ किया 2 साल तक। 18 से 35 साल इसकी एज रहेगी। ठीक है साहब। अगला जो पद है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर का रहेगा। अब डाटा एंट्री ऑपरेटर में एक ही पद है, सरकार से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री कर रखी हो और अंग्रेजी या हिंदी में अच्छी टाइपिंग आनी चाहिए, तो आप फॉर्म लगा सकते हो। 18 साल से 25 साल इसकी एज रहेगी साहब। ठीक है जी, इसमें आप फॉर्म लगा सकते हो, नियम अनुसार छूट भी मिल जाती है इसमें। ठीक है जी, तो ये है पूरी की पूरी जानकारी। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई इस प्रकार से ये है तुम्हारी भर्ती। और अब इस भर्ती के लिए जैसे भाई ये इंग्लिश वाला नोटिफिकेशन है, अगर कोई इंग्लिश में पढ़ना चाहे तो इंग्लिश में पढ़ लेना। इसके लिए मैंने बता दिया फॉर्म कैसे भरना है और कहाँ भेजना है। तो फॉर्म आपको ऑनलाइन जीमेल के माध्यम से 27 अप्रैल तक
आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए, 5:30 बजे तक भेज सकते हैं। आवेदन केवल ईमेल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। ऐसे नहीं कि साहब डाक द्वारा ही भेज दें क्या, यहाँ डाक द्वारा तो हेल्पर के लिए भेजा जाएगा, इसके लिए तो आपको ईमेल पर ही भेजना पड़ेगा साहब, ठीक है जी। और ये भी बता दूं आपको कि ये नियुक्ति भी पूर्णतः अनुबंध के आधार पर होगी, ये एक प्रकार से आपकी संविदा की रिक्ति है साहब, ठीक है जी। अब इसका फॉर्म कहाँ मिलेगा, तो फॉर्म आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये रहा आपका ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया ऑफलाइन फॉर्म। जो ये फॉर्म है इसको आपको भरना है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अंसारी नगर, न्यू दिल्ली 110029। यहाँ पिन कोड नंबर गलत है क्योंकि ये दूसरी भर्ती का है भाई। ये कौन सी है, ये सेकंड भर्ती का है, जो भर्ती पहले आई थी। तो आपको इसमें पिन कोड नंबर चेंज करवाने हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये ऐसा नहीं है कि साहब सब में ही चल जाता है, क्या चेंज करना पड़ता है इनको, ठीक है साहब। तो ये ऑफलाइन फॉर्म है तो ये एम्स दिल्ली का ही, लेकिन आपको पिन कोड नंबर यहाँ पर चेंज करवाने हैं। 110029 जो है ना, 110029 पिन कोड नंबर है, तो उसके लिए चलेगा ये यहाँ चेंज करवाना, क्योंकि पिन कोड गलत होगा तो फिर नहीं चल पाएगा आपका, ठीक है साहब। यहाँ पर अपना पोस्ट अप्लाइड, जैसे भाई आप हेल्पर के लिए भरते हैं, या फिर आप भाई वो क्या बोलते हैं ऑपरेटर के लिए भरते हैं, या कोई और पद के लिए फॉर्म भरते हैं, तो उसके हिसाब से भरना है। यहाँ पर आपका खुद का नाम, जैसे मैं मेरा लिखूंगा RAJESH, फिर एक छोड़ दो GURJAR, गुजर, ऐसे मैंने भर दिया। ऐसे ही आपको भरना है। पिता का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ मेल फीमेल हो तो मेल, इंडियन है, कैटेगरी कौन सी है, मेरी OBC है, स्टेट कोड, डोमिसाइल, तुम्हारे आधार का वो उसमें तुम्हारे मूल निवास में जो भी है उसका कोड लिखना है आपको, ठीक है साहब। फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप किसी भी गवर्नमेंट में या सरकारी नौकरी में अगर हैं या काम करते हैं तो करो, नहीं तो रहने दो। फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिव्यांग हैं तो इसमें टिक करो, नहीं तो रहने दो, कितने % हो। डिटेल ऑफ एजुकेशन, अब यहाँ पे अलग अलग है, ये तो है 10वीं तक की, समझ रहे हो, यहाँ तो है 10वीं तक की, तो मैंने तो 10वीं की दे दी, यहाँ पे टिक कर, यहाँ 10वीं के लिए टिक करो ऐसे। कब पास की, मैंने की 2014 में, कितनी % बनी, मेरी बनी 63। फिर 12वीं कब पास की साहब, 12वीं भी टिक कर दो अगर है तो। 12वीं मैंने पास की 2016 में, कितनी % बनी, मेरी बनी 85। फिर मैंने डिप्लोमा RSCIT कर रखा है, तो यहाँ लिख देते हैं। कुछ भी आपने कर रखा हो, कितनी % बनी, तो मेरी 95 बनी थी साहब उसमें RSCIT में। बैचलर डिग्री मैंने कर रखी है, कब की, 2020 में BA, तो कितनी बनी उसमें साहब 58 बनी है। PG डिप्लोमा भी मैंने कर रखा है, MA है मेरे पास, वो कब की, वो मैंने 2022 में की, कितनी % बनी MA में, तो MA में साहब मेरी बनी थी, MA में कितनी थी, 57 के ऐसे थी। फिर उसके बाद में मास्टर डिग्री वही होती है जैसे B.Ed वगैरह और कुछ कर रखी हो आपने, MA कर रखी हो, PhD वगैरह ये हमने नहीं कर रखी है, तो ये खाली छोड़ देंगे हम। बस यहाँ तक। मास्टर डिग्री में मैंने B.Ed कर रखी है, तो मैंने टिक कर दिया। B.Ed कब की, तो B.Ed मैंने 23-24 में की, ठीक है साहब। और फिर उसके बाद में कितनी बनी B.Ed में, तो B.Ed में साहब मेरी 83 है। तो ऐसे ये अपने को मेंशन करना है अगर आपने जो भी कर रखा है उसके हिसाब से, ठीक है। और भी कोई भाई आप इसमें जैसे रजिस्टर्ड विद एनी काउंसलिंग अगर हैं तो भर सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ देवे साहब। अच्छा, ऐसे फिर यहाँ पर आपको नाम, एड्रेस, पूरा पता, ये सारी चीज़ें आपको भरनी है। तो ये थी पूरी की पूरी जानकारी। इसको आप आराम से टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं उसके सिग्नेचर होंगे, बाकी सिग्नेचर आप मत करना। ये हैं जो आप रजिस्ट्रेड ऑफिसर से अटेस्टेड सिग्नेचर एंड सील ऑफ अटेस्टिंग ऑथोराइज रजिस्टर्ड ऑफिसर सील, यहाँ पर आप रजिस्टर्ड ऑफिसर की सील लगवा सकते हैं, किसी भी रजिस्टर्ड ऑफिसर की सील लगवा सकते हैं। और फिर आपको अटेस्टेड करवाना है, तुम्हारे खुद के अटेस्टेड नहीं चलेंगे यहाँ, क्योंकि आप अटेस्टेड करवा रहे हो किसी दूसरे से। किसी अधिकारी की सील लगवा लेना, यहाँ पे कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी लेक्चरार हो, उसी से आप करवा सकते हैं। और यहाँ पर उनकी मोहर वगैरह लगवा कर इस फॉर्म को आप भेज सकते हैं साहब, कोई दिक्कत नहीं है। इसी की PDF बना करके जीमेल पे डालना है तो जीमेल पे डालो, और जिस पद के लिए डाक द्वारा भिजवाया जा रहा है तो वहाँ डाक द्वारा भेज दो।
आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।